7 मार्च 2009 को नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया। इससे ऐसे सितारों को फाइंड किया जाना था जो हमारी जमीन से मिलते जुलते हों या जिन पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस ज्यादा हों। 2009 से लेकर 2015 तक इसने ट्रांजिट मेथड के जरिए बहुत सारे सितारों को फाइंड किया। ट्रांजिट मेथड में जब कोई सितारा अपने स्टार का चक्कर लगाते हुए उसके सामने से गुजरता है तो कुछ टाइम के लिए उस स्टार की रोशनी कम हो जाती है, जिससे केपलर के जरिए साइंसदान को पता चल जाता है कि वहाँ कुछ सितारा मौजूद है। रोशनी कम होने का टाइम बहुत ज्यादा कम होता है। इसे नोटिस करने के लिए केपलर में बहुत एडवांस सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये टेलीस्कोप इतना पावरफुल था कि अगर 1000 किलोमीटर दूर एक कार की हेडलाइट के सामने से कोई मक्खी भी गुजर जाए तो जो थोड़े टाइम के लिए रोशनी कम होगी, केपलर स्पेस टेलीस्कोप उसे भी डिटेक्ट कर लेगा। इस टेलीस्कोप से पता चला कि हमारी कायनात तो सितारों से भरी हुई है, जिनकी तादाद स्टार्स से भी कई गुना ज्यादा है। इस टेलीस्कोप से पहले साइंसदान कुछ ही सितारों के बारे में जानते थे, लेकिन 4 सालों बाद इसमें खराबी आ गई। इसमें 4 रिएक्शन व्हील्स लगे हुए थे। स्पेस में ये इसके टायर थे, जिससे इसकी डायरेक्शन को चेंज किया जाता, जिसकी वजह से ये स्टेबल रहता। लेकिन फिर अचानक इसके 4 में से 3 व्हील खराब हो गए और अब ये किसी एक पोजीशन पर स्टेबल फोकस नहीं कर सकता था और मिशन बिल्कुल खत्म हो चुका था। लेकिन साइंटिस्ट ने इसका सॉल्यूशन निकाला। इन्होंने एक डायरेक्शन से आते हुए सूरज के प्रेशर को स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया। इस अमल से केपलर सही से काम करने लगा। लेकिन इस अमल के बाद से केपलर स्पेस टेलीस्कोप एक लिमिटेड एरिया पर ही नजर रख पाया, जिसके बाद नासा ने सिर्फ और सिर्फ रेड ड्वार्फ स्टार्स पर नजर रखना शुरू कर दी। पहले इस मिशन को केपलर का नाम दिया गया था और बाद में इसे K2 का नाम दिया गया। यहाँ पहले इससे ढूंढे गए सितारों के आगे केपलर लगा करता था। 2014 के बाद डिस्कवर होने वाले सितारों के नामों के आगे K2 लगने लगा और फिर इसने 2015 में एक सितारा ढूंढा जिसका नाम रखा गया K2-18b। 2018 में इस टेलीस्कोप का फ्यूल खत्म हो गया, जिसके बाद से इस सितारे को हबल स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया जाने लगा। 2019 में जब साइंसदान K2-18b सितारे को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पहली बार इस सितारे पर पानी की मौजूदगी को नोटिस किया। ये पानी इसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की सूरत में नोटिस किया गया। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के होने का मतलब है कि इसकी सतह पर बड़े बड़े समुद्र हो सकते हैं, जिसके बाद इस सितारे को हाइसियन सितारों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। हाइसियन का मतलब एक ऐसा सितारा है जिसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन गैसेस से भरा हो और उसकी सतह पर पानी का समुद्र हो। ऐसे सितारे ना जमीन जैसे होते हैं और ना ही गैस जॉइंट जैसे। इनके एटमॉस्फेयर में डेंस हाइड्रोजन बहुत ज्यादा मकदार में मौजूद होती है, जिसकी वजह से साइंसदानों को लगता है कि ऐसे एटमॉस्फेयर में पानी ऐसी फॉर्म में मौजूद हो सकता है जो ना सॉलिड होता है और ना गैस। इस सितारे को इस साइंसदान ने हाइसियन की लिस्ट में डाला था। अब सवाल ये आता है कि क्या वाटर वेपर्स की वजह से ये माना जा सकता है कि उस सितारे पर लाइफ मौजूद है या नहीं। इसका जवाब मिला 2023 में, जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इसके एटमॉस्फेयर को स्टडी किया गया तो साइंसदान को वहां 3 गैसेस मिली। एक मीथेन गैस, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और तीसरी थी डाइमिथाइल सल्फाइड गैस। इसी गैस की वजह से साइंसदानों ने कहा कि वहां लाइफ हो सकती है, क्योंकि जमीन पर ये गैस जिंदा जानदार खारिज करते हैं जिनको फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। इस फाइटोप्लैंक्टन से एक खास कंपाउंड बनता है जिसे डाइमिथाइल सल्फाइड का नाम दिया गया। इसके अलावा ये कंपाउंड जमीन पर किसी और प्रोसेस से नहीं बनता। साइंटिस्ट के मुताबिक ये गैस बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती हैं। ये कुछ ही टाइम में एटमॉस्फेयर में टूटकर दूसरे मॉलिक्यूल्स में बिखर जाती हैं, जिसकी वजह से इस गैस को डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसे तब ही डिटेक्ट किया जा सकता है जब ये किसी सितारे पर बड़ी मिकदार में बन रही हो, और ये चीजें साइंसदान को K2-18b में मिली। यहाँ पर डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड गैसेस बहुत ज्यादा मिकदार में साइंसदानों को मिली। न्यू स्टडी के मुताबिक K2-18b सितारे के समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन मौजूद हो सकते हैं, जिनसे ये गैस लगातार खारिज हो रही है। ये डिस्कवरी बहुत ज्यादा बड़ी है, इसीलिए साइंसदानों ने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इस सितारे को और अच्छे से स्टडी करने का फैसला किया, जिसके बाद 17 अप्रैल 2025 को एक पेपर पब्लिश हुआ, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि K2-18b में लाइफ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इस पेपर को पब्लिश किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने। ये पेपर ऐसे वायरल हुआ कि लोग कहने लगे कि इंसानों ने एलियंस को फाइंड कर लिया है। तो यहाँ एक सवाल आता है, क्या सच में खला में लाइफ मिल
गई है। क्या सच में इन दोनों गैसेस के मिलने का मतलब एलियन लाइफ है? इसको डिटेल से जानते हैं। जमीन से 124 लाइट ईयर दूर एक सियारा है जिसका नाम K2-18b है। इस सियारे के स्टार का साइज हमारे सूरज से छोटा है। इसके के 2 सियारे ऑर्बिट करते हैं, जिनमें एक का नाम K2-18b है और एक का नाम K2-18c है। इन दोनों में K2-18b इस सियारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। इसका साइज जमीन से 2.6 गुना ज्यादा है और इसका वजन जमीन से 8 गुना ज्यादा है। इसकी डेंसिटी को देखकर ऐसा लगता है कि ना तो ये सियारा पूरी तरह से सॉलिड है और ना ही ये पूरी तरह से गैस जॉइंट है, यानी ये कुछ चट्टानी है और कुछ गैसी। इसीलिए साइंसदान इसे मिनी नेपच्यून कहते हैं। 2025 में जो पेपर पब्लिश हुआ उसके मुताबिक इस सियारे के मोटे बादलों के नीचे समुद्र में लाइफ मौजूद हो सकती है। कुछ साइंसदानों ने कहा कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जिस डेटा से हमें पता चला है कि वहां डाइमिथाइल सल्फाइड गैस मौजूद है, वो डेटा गलत भी हो सकता है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के डेटा पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता। किसी भी रिसर्च को 100% परफेक्ट मानने के लिए उसे 1 से 5 तक पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसमें 1 पॉइंट काफी लो पॉसिबिलिटी है और 5 सबसे हाई पॉसिबिलिटी और ऑलमोस्ट कंफर्म रिसर्च को दिए जाते हैं। इस रिसर्च को 3 पॉइंट मिले हैं, जिसका मतलब है कि साइंसदान अभी भी श्योर नहीं है कि वहां डाइमिथाइल सल्फाइड गैस मौजूद है, यानी सिर्फ 0.03% पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहां ये गैस मौजूद है। इतनी कम पॉसिबिलिटी की वजह से ये कहना कि वहां लाइफ का सबूत मिल गया एक पब्लिक स्टंट है। उस सियारे पर वाटर वेपर के सबूत मिले हैं, लेकिन आज तक साइंसदान को ये नहीं पता चल सका कि उस सियारे पर पानी भी मौजूद है या नहीं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस सियारे को हाइशियन की कैटेगरी में शामिल किया गया, यानी ऐसे सियारा जो थोड़ा सॉलिड भी है और थोड़ा गैसी भी। ऐसे सियारे डेटा में तो मौजूद हैं, लेकिन आज तक साइंसदानों को ऐसा सियारा स्पेस में नहीं मिल सका। इसीलिए उनका कहना है कि क्या सच में ऐसे सियारे भी हो सकते हैं या नहीं। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के डेटा से सिर्फ ये पता चला है कि K2-18b के एटमॉस्फेयर में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और डाइमिथाइल सल्फाइड, लेकिन इन मॉलिक्यूल से ये नहीं पता चल सकता कि उस सियारे का अंदरूनी हिस्सा कैसा है। जब साइंसदानों को ये नहीं पता कि उस सियारे का अंदरूनी हिस्सा कैसा है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि वहाँ लाइफ मौजूद हो सकती है? क्योंकि जिस सियारे को पानी से भरा हुआ सियारा माना जा रहा है, वो लावा उगलता सियारा भी हो सकता है। डाइमिथाइल गैस की मौजूदगी को 5 पॉइंट भी मिल जाएं, तभी ये चीजें वहाँ लाइफ को प्रूफ नहीं करती। ये गैस फाइटोप्लैंक्टन खारिज करते हैं, लेकिन कुछ साइंसदान का कहना है कि हो सकता है उस सियारे पर कोई ऐसा प्रोसेस मौजूद हो जिससे वो गैस निकल रही हो और वो प्रोसेस जमीन पर ना होता हो। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक ये गैस कॉमर्स में भी पाई गई है। आपको इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कॉमेंट्स करके जरूर बताएं। रात के वक्त आसमान में हर तरफ आपको स्टार्स दिखाई देते हैं। इन सभी स्टार्स में से ये तीनों स्टार्स भी आपने देखे होंगे। ये तीनों स्टार्स एक साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। सोचने वाली बात ये है कि ये तीनों स्टार्स है क्या। अगर आप इन तीनों स्टार्स को ध्यान से देखोगे तो इनके करीब आपको कुछ और स्टार्स दिखाई देंगे। इन सभी स्टार्स के मिलने से एक कॉन्स्टेलेशन बनती है जिसको ओराइन कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। इसी तस्वीर के साथ छत पर जाकर जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको इसी तरह स्टार्स नजर आएंगे, जिनको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। इन तीनों स्टार्स के ऊपर इस स्टार को देखें जिसका नाम बीटलजूस है। ये एक रेड जॉइंट स्टार है। इंटरनेट पर इसकी बहुत ज्यादा अपडेट्स आ रही हैं कि ये स्टार फटने वाला है। रात के वक्त आसमान में दिखाई देने वाला ये सबसे ज्यादा रोशन स्टार है और इस कॉन्स्टेलेशन का दूसरा सबसे रोशन स्टार है। पहला स्टार राइगल है, जिसको मैं इस स्टार के बाद एक्सप्लेन करूंगा। इसका रेडियस 617 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और ये स्टार हमारे सूरज से 1400 गुना ज्यादा बड़ा है। इस स्टार ने अपनी सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्द एक धमाके से खत्म होने वाला है। इस धमाके को हम अपनी जमीन से बगैर टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए देख पाएंगे। साइज में इतना ज्यादा बड़ा होने की वजह से ये स्टार हमारी जमीन से इतना छोटा दिखाई देता है, लेकिन ये हमसे 642 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर आप रोशनी की रफ्तार से भी सफर करें
तो हमें वहां पहुंचने में 642 साल लग जाएंगे, जिसका मतलब है कि इतने बड़े स्टार की भी हमारी कायनात में कोई औकात नहीं है। अब बात करते हैं इस स्टार की, जिसका नाम राइगल है। देखने में सिर्फ ये एक स्टार नजर आता है, लेकिन हकीकत में ये ट्रिपल स्टार सिस्टम है। यानी इस सोलर सिस्टम में 3 स्टार्स मौजूद हैं। इनमें से 2 छोटे स्टार्स हैं जो बहुत बड़े नीले रंग के स्टार को ऑर्बिट कर रहे हैं। ये स्टार भी बीटलजूस स्टार की तरह बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि जो स्टार जितना बड़ा होगा वो उतनी ही जल्दी खत्म होगा। स्टार का साइज हमारे सूरज से 79 गुना ज्यादा है। ये ओराइन कॉन्स्टेलेशन का सबसे ज्यादा रोशन स्टार है और ये हमारी जमीन से 864 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं इन तीनों स्टार्स की, जिसे ओराइन कॉन्स्टेलेशन की बेल्ट कहा जाता है, क्योंकि ये ओराइन कॉन्स्टेलेशन के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। इनमें पहले स्टार का नाम अल्नीटक है, दूसरे स्टार का नाम अल्नीलम है और तीसरे स्टार का नाम मिंटाका है। सबसे पहले बात करते हैं अल्नीटक स्टार। ये स्टार हमारी जमीन से 1265 लाइट ईयर दूर मौजूद है और इसका टेम्परेचर 29,226 डिग्री है। साइज में ये स्टार हमारे सूरज से 20 गुना ज्यादा बड़ा है, यानी इसका साइज 2 करोड़ किलोमीटर है। ये जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ये एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स हैं, लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो ये आपको सिर्फ एक स्टार ही नजर आता है, लेकिन हकीकत में ये 2 स्टार्स हैं। इनमें एक स्टार बहुत बड़ा है और एक स्टार बहुत छोटा है। दूसरे स्टार का साइज कम होने की वजह से ये हमें जमीन से दिखाई नहीं देता। स्टार की उम्र 64 लाख साल है और इसे 1819 में डिस्कवर किया गया था और ये एक ब्लू ज्वाइंट स्टार है, जबकि इसका छोटा स्टार एक ब्लू सब ज्वाइंट स्टार है। ये आसमान का 31वां रोशन स्टार है। इसके बाद बात करते हैं नीलम स्टार की। ये स्टार हमारी जमीन से 1344 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि रोशनी को भी वहां पहुंचने में 1344 साल लग जाएंगे, लेकिन जमीन से देखने पर यह बहुत करीब दिखाई देता है। इसका टेम्परेचर 27,000 डिग्री के करीब है। ये स्टार हमारे सूरज से 32 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका डायमीटर 4 करोड़ किलोमीटर है। ये एक सिंगल स्टार है। इसे ब्राइट ब्लू सुपर जायंट स्टार भी कहते हैं। स्टार की उम्र 57 लाख साल है। साइंसदान को कहना है कि स्टार पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी स्पीड 2000 किलोमीटर फी सेकंड है। इसकी ग्रेविटी हमारे सूरज से 40 गुना ज्यादा है और ये आसमान का 29वां रोशन स्टार है। इसके बाद बात करते हैं मिंटाका स्टार की। ये स्टार हमारी जमीन से 1239 लाइट ईयर दूर मौजूद है और स्टार का टेम्परेचर 29,000 डिग्री है। ये स्टार हमारे सूरज से 16 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका डायमीटर 2 करोड़ 40 लाख किलोमीटर है। यहाँ भी एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स मौजूद हैं। जमीन से देखने पर यह सिर्फ एक स्टार नजर आता है, लेकिन वहाँ एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स मौजूद हैं और स्टार का नाम मिंटाका है, जबकि छोटे स्टार का नाम मिंटाका 882 है। ये स्टार हमारे सूरज से 6.5 गुना ज्यादा बड़ा है और दूसरा स्टार छोटा होने की वजह से हमें जमीन से दिखाई नहीं देता। इसकी उम्र 30 लाख साल है। स्टार को भी ब्लू सुपर और ब्लू सुपर जायंट स्टार कहते हैं, लेकिन ये तीनों स्टार हमारे सूरज से बहुत बड़े हैं, लेकिन इनकी उम्र हमारे सूरज से बहुत कम है। यानी हमारा सूरज इन तीनों स्टार से 4.5 अरब साल बड़ा है। मिंटाका हमारा सबसे करीबी स्टार है। इसके बाद अल्नीटक स्टार और फिर अल्नीलम स्टार हमसे दूर है। इन स्टार्स के नीचे आपको और स्टार्स नजर आएंगे, जो एक स्टार नहीं बल्कि नेबुला है, जिसका नाम ओराइन नेबुला है। इसको हम आसानी से आम आंख से भी देख सकते हैं। इसका शुमार कायनात की सबसे रोशन नेबुला में किया जाता है। यहाँ बहुत बड़े बड़े स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। इसके सेंटर में ऐसे स्टार्स के ग्रुप हैं जो बहुत ज्यादा गर्म हैं। ये नेबुला 12 लाइट ईयर तक फैली हुई है और ये हमसे 1344 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसके बाद इस स्टार की बात करते हैं। ये कोई स्टार नहीं बल्कि ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा जुपिटर है, जो जमीन से एक स्टार की तरह दिखाई दे रहा है। इस कॉन्स्टेलेशन से थोड़ा और आगे जाने पर हमें एक और कॉन्स्टेलेशन दिखाई देती है, जिसका नाम कैनिस मेजर कॉन्स्टेलेशन है। इनमें सबसे ज्यादा रोशन नजर आने वाले स्टार का नाम सिरियस है। ये भी एक डबल स्टार सिस्टम है, लेकिन यहाँ एक नहीं बल्कि 2 स्टार सिस्टम मौजूद हैं।
इनमें से एक स्टार छोटा है और एक बड़ा है। ये स्टार रात के आसमान में नजर आने वाला सबसे रोशन स्टार है। इसका रेडियस 29 लाख किलोमीटर है और ये हमसे 8611 लाइट ईयर दूर मौजूद है, यानी पहले स्टार की निस्बत ये सबसे ज्यादा दूर मौजूद है। इसके नीचे एक स्टार क्लस्टर है जिसका नाम M41 है। साइंस की स्टडी के मुताबिक इस क्लस्टर में 100 से ज्यादा स्टार्स क्लस्टर मौजूद हैं, जिनमें कई रेड जायंट स्टार्स हैं। इस क्लस्टर की खास बात यह है कि इसमें जितने भी स्टार्स मौजूद हैं उनकी फॉर्मेशन एक साथ हुई थी, जिसकी वजह से इनकी उम्र भी एक जैसी है। अब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इन स्टार्स को भी स्टडी किया जाएगा और हमें इन स्टार्स के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। Grammarly helps me get the best grades possible while depleting the least amount of hours of my week. I'm Lauren Taylor. I'm a student in Future CMO.